गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलंगं सीतासमारोपित्वामभागं पानो महाशायच्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, ये इंसान रत्ती रत्ती भर सुख पाता रहता है। उसे ये नहीं पता कि इस रत्ती भर सुख के पीछे बड़ा भारी दुख भी छिपा होता है। आदमी का प्रत्येक सुख पीछे पीछे दुख को ला रहा होता है। आदमी को अचानक एक दिन लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। श्रीमद् भागवत कथा आपको असली सुख की तरफ ले जाएगी। ये विचारों का गोरख धंधा हर व्यक्ति के भीतर चलता ही रहता है। इसे बड़ी आसानी से बंद किया जा सकता है। कथा कहती है, जो कभी कभी मिलता है वह सुख नहीं है, जो कभी कभी मिले वह शांति नहीं है, जो कभी कभी मिलता है वह तो रोग है, रोग। उसमें तो एक तरह का ज्वर होगा। यदि वास्तव में सुख और शांति पाना चाहते हो तो भागवत का अमृत रूपी रस निरंतर पीते रहो। जितना पी सको उतना पी लेना, क्योंकि ये ऐसा अमृत रस है जो कभी खत्म नहीं होता। पीने वाले थक सकते हैं, लेकिन पिलाने वाले कभी नहीं थकते। श्रीमन नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को ये अमृत रस पिलाया और ब्रह्मा जी ने महर्षि वेदा व्यास को और वेद व्यास जी की कथा के अमृत को पीकर तो अनगिनत लोग स्थायी सुख और शांति पा गए। कल आपने कर्दम ऋषि और माता देवहूति की कथा सुनी। देखिए, विवाह के बाद भी कर्दम जी भगवान के भजन में लगे रहते हैं और देवहूति हर समय अपने पति की सेवा में तत्पर रहती है। बाल सूख कर जटाओं का रूप धारण कर गए थे। देवहूति ने उपटन लगाना, श्रृंगार करना सब छोड़ दिया और कर्दम ऋषि का शरीर भी खाली अस्थि पिंजर ही रह गया था। पति भजन में, पत्नी सारा दिन सेवा में लगी रहती थी। एक दिन पति ने प्रसन्न होकर एक दिव्य विमान मंगवाया और बिंदुसर स्थान में स्नान करवाया तो देवहूति का शरीर दिव्य हो गया।
और श्रृंगार करने के बाद जब विमान में बैठाया, उसके बाद तीनों लोकों में देवहूति को सैर करवाई गई। उसके बाद आश्रम लौटे हैं और एक दिन कर्दम ऋषि ने संकल्प मात्र से एक साथ 9 कन्याओं को जन्म दिया है। और कन्याओं के जन्म के बाद कर्दम ऋषि ने कहा, देवी अब हम संन्यास लेंगे। जानते हो, कर्दम जी ने जैसे ही संन्यास की बात कही, देवहूति की आंखें आंसुओं से भर गई। कहने लगी कि आप तो संन्यास लेकर मुक्त हो जाएंगे, लेकिन मेरा क्या होगा? मैंने आप जैसे ज्ञानी पुरुष को पति के रूप में प्राप्त किया, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन दुख इस बात का है कि मैं आपसे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकी। देवहूति ने कहा, आपके जाने के बाद जिम्मेवारियां कौन निभाएगा? इन कन्याओं का विवाह कौन करेगा? मैं आपको जाने से नहीं रोक रही, पर आप जाने से पहले मेरी इन समस्याओं का समाधान जरूर करें। कर्दम जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, स्वयं ब्रह्मा जी आएंगे और इन 9 कन्याओं का विवाह कर जाएंगे। देवी तुम्हारे गर्भ से कपिल भगवान का अवतार होगा। एक मुनि के रूप में पैदा होने वाले कपिल जी तुम्हें ज्ञान भी देंगे, जिससे तुम्हारा उद्धार भी हो जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा कहती है, जो नारी चरित्रवान होती है उसके गर्भ से धर्मात्मा और परमात्मा प्रकट होते हैं। आगे चलकर माता देवहूति के गर्भ से कपिल मुनि के रूप में भगवान का अवतार हुआ है और तीनों लोकों में भगवान के नाम का गुणगान हुआ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब देखिए, उधर तो नारायण भगवान से आज्ञा लेकर कर्दम ऋषि संन्यास में चले गए हैं और इधर माता देवहूति ने कपिल भगवान को जो है ज्ञान देने के लिए कहा है। ये ऐसा ज्ञान है, आपको थोड़ा कठिन तो लगेगा, लेकिन विस्तार से सुनाऊंगा। क्या कहा है कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति से? देखिए, मैंने बहुत सी कथाएं सुनी हैं, लेकिन कहने वाले बस इतना कहकर बात खत्म कर देते हैं
कि कपिल भगवान ने माता देवहूति को ज्ञान दिया, किंतु ज्ञान पर विस्तार से चर्चा नहीं करते। आप थोड़ा मन को शांत करके आज सुने कि कपिल मुनि ने अपनी मां को क्या ज्ञान दिया है। ज्ञानम लब्धवा पराम शांतिम, जिसने भी ज्ञान प्राप्त कर लिया उसे अखंड शांति मिल जाती है। धन से, संपत्ति से, पुत्र से शांति मिलती है, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा। हे माता, शांति उसे मिलती है जिसे परमात्मा पर पूर्ण विश्वास हो जाता है। उसे हमेशा के लिए शांति मिल जाती है। और दूसरी बात माता ये है कि ज्ञानवान भी सच्ची शांति का अधिकारी होता है। तीसरी बात यह है, जो सांसारिक भोगों का त्याग कर देता है उसके लिए शांति के द्वार खुल जाते हैं। हे माता, सांसारिक लोग सोचते हैं कि इकट्ठा करने से शांति मिलेगी, और भगवान कहते हैं त्याग से शांति मिलेगी। सही कहा है कपिल भगवान ने। देखिए, व्यक्ति दिन भर कितने भी काम कर ले, कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन जब तक सब कुछ छोड़कर ये जीव नींद में नहीं जाता, तब तक आराम, चैन और शांति नहीं मिलती। ध्यान दीजिए, यदि इकट्ठा करने में ही शांति मिल जाए तब तो फिर कोई सोएगा ही नहीं। 24 घंटे लोग नौकरी करेंगे, दिन रात दुकान खोल कर बैठेंगे। नींद का अर्थ है दुनिया को छोड़ देना, संसार का त्याग कर देना। आप दुनिया के किसी व्यक्ति को कह दो कि हम तुम्हें 100 करोड़ देंगे, तुम्हें 1 साल तक जागना पड़ेगा लगातार। 100 करोड़ के बदले 1 साल तक तुम्हें सोने नहीं देंगे। या फिर किसी से कह दो कि हम तुम्हें प्रधानमंत्री बना देंगे, लेकिन सोना नहीं होगा। यदि सोए तो तुम्हें फांसी लगा देंगे। सोचो, क्या कोई तैयार होगा? कोई नहीं तैयार होगा। दुनिया में निद्रा से कीमती कोई चीज हो नहीं सकती। जरा सोचो, नींद में कोई कमाई होती है, पत्नी या परिवार मिलते हैं, या कुछ खाने पीने को मिलता है? नींद में कुछ नहीं मिलता, क्योंकि नींद में इंसान सब कुछ त्याग देता है। इसीलिए तो चैन मिलता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है। ध्यान दीजिए, याज्ञवल्क की 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और गार्गी। जिस दिन याज्ञवल्क संन्यास लेने लगे, उन्होंने संन्यास पर जाने से पहले अपनी करोड़ों की संपत्ति के 2 हिस्से किए, ताकि उनके जाने के बाद दोनों पत्नियों में झगड़ा ना हो। 2 हिस्से होते ही एक पत्नी ने अपना हिस्सा उठाया और उसे अपनी पेटी में संभाल कर रख दिया, लेकिन दूसरी पत्नी ने अपना हिस्सा नहीं उठाया
मन में सोचने लगी, याज्ञवल्क्य के बारे में सोच रही है। उसने सोचा कि अपार संपत्ति, दो दो पत्नियां, दोनों परम सुंदर, दोनों सदाचारिणी हैं, दोनों सेवा करने वाली हैं, फिर भी मेरे पति करोड़ों की संपत्ति और दोनों पत्नियों को हंसते हंसते छोड़कर जा रहे। इसका मतलब तो यह हुआ कि आगे इनको कोई इससे भी बढ़िया कुछ मिलने वाला है, जिसके लिए ये सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, एक ने तो पेटी बंद करके सब रख दिया, लेकिन दूसरी ने पति से कहा कि बताओ, ये जो संपत्ति आप कह रहे हो ले लो, इससे क्या होगा? याज्ञवल्क्य ने कहा कि धन से सब ऐशो आराम मिल जाता है, धनवानों की भांति जिंदगी बिताना। पत्नी ने पूछा कि क्या धन से शांति मिल जाती है? तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा है कि धन से शांति की तो कभी कल्पना भी मत करना। उनकी दूसरी पत्नी ने कहा कि मैं फिर इस धन को क्यों लूं, जिससे शांति और ईश्वर ही ना मिलता हो। इस पत्नी ने कहा कि ये हिस्सा भी आप उसे दे दो, दूसरी पत्नी को, जिसने पहले हिस्से को लिया है। मुझे तो वो चाहिए जिसे पाने के लिए आप हमें भी छोड़कर जा रहे हो। इसलिए कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं कि हे माता, करुणा निधान पर पूर्ण भरोसा जो कर लेता है, केवल उसे परम शांति उपलब्ध होती है, और जो उसको अपना कहता है, उसको मेरा अपना मानता है, वही सच्चे सुख का अधिकारी होता है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कपिल मुनि कहते हैं, हे माता, जिसे ज्ञान मिल जाता है उसे बिना धन के, बिना पत्नी और पुत्रों के, बिना भोगों के ही शांति मिल जाती है। जानते हो, दत्तात्रेय भगवान हर समय धूली में ही लेटे रहते थे, एक लंगोटी में, कोई बेड नहीं, कोई बिस्तर नहीं। और उस समय यदु जी के पास राजपाट था, महल थे, सैनिक, हाथी, घोड़े, यानी सब सुख सुविधाएं थी। एक दिन वे वहां से गुजरे, उन्हें बड़ी हैरानी हुई देखकर कि ये कैसा महात्मा है
धूली में ही लेटा है, फिर भी इसके मस्तक पर तेज देखो, वाणी में अमृत देखो और शांत लेटा रहता है। यदु जी ने मन में सोचा कि हमारे पास सब साधन है, फिर भी हम शांत नहीं रहते, सारा दिन विचार ही करते रहते हैं। हमें शांति मिलना तो दूर, हम तो हर वक्त तनाव में जीते हैं। यदु जी ने रथ से उतरकर दत्तात्रेय जी के चरणों में प्रणाम किया है और पूछा, आपके पास ऐसा क्या है जिससे आप सदैव शांत रहते हो, जानते हो? दत्तात्रेय जी ने कहा, उन्होंने कहा, बेटा हमारे पास ज्ञान है, ज्ञान। कपिल भगवान कहते हैं, जब तक आप अपनी आत्मा के सही स्वरूप को नहीं पहचान लोगे और परमात्मा से अपने संबंध को नहीं जान लोगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। जैसे यदु को दत्तात्रेय ने ज्ञान का उपदेश दिया और उन्हें शांति मिल गई, ठीक वैसे ही कपिल भगवान अपनी माता को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। ज्ञान लेने से पहले माता देवहूति ने भगवान को बार बार प्रणाम किया था। कपिल मुनि कहते हैं, हे माता, कुछ पूछना चाहती हो? तब देवहूति ने कहा कि इन इंद्रियों को हम विषय देते देते थक जाते हैं, तंग आ जाते हैं, लेकिन इनको जितने ज्यादा विषय दिए जाएं, इनकी भूख उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। ध्यान दीजिए, इंद्रियों के कारण ही व्यक्ति पाप करता है। वैसे इस दुनिया में कोई व्यक्ति पाप नहीं करना चाहता, फिर भी दुनिया का कोई व्यक्ति पाप से बच नहीं पाता। पाप करना ही नहीं चाहते, फिर भी पाप हो जाते हैं, केवल इंद्रियों के कारण होते हैं, क्योंकि इनमें नित्य नए भोगों की इच्छा पैदा होती है। इंसान इन इंद्रियों को जितने भोग देता जाता है, उतनी ही भोगों की इच्छा बढ़ती जाती है। हे माता, जैसे गाय को नया घास चाहिए, ठीक वैसे ही हर इंद्री को नया भोग चाहिए। इंद्रियों की तृप्ति के लिए इंसान पाप करता है और वही पाप व्यक्ति को नरक में ले जाता है। हे माता, पाप के कारण ही मनुष्य कुत्ते, सूअर और कीड़े कीट पतंगों के शरीर धारण करता है। देवहूति ने कहा, प्रभु मुझे रास्ता दिखाएं जिससे मेरे भीतर का तनाव कम हो जाए। कपिल मुनि कहते हैं, मां, जब तक ये चित्त विषयों में फंसा है, अभी तक उसको अशांति नहीं मिलेगी, तब तक तनाव रहेगा, जब तक जीव विषयों में फंसा रहेगा। हे माता, जिस दिन चित्त विषयों से हट जाएगा, उसी दिन जीव परमात्मा के करीब हो जाएगा, क्योंकि ये जीव उसी अविनाशी ईश्वर का अंश है। जैसे
पानी जो है ये ही बर्फ बनता है। कहने का मतलब बर्फ पानी का ही एक स्वरूप है। दिखती जरूर पत्थर की तरह है, लेकिन होता पानी ही है। शीत के संयोग से, या फिर साधारण भाषा में कहूं कि फ्रिज के संयोग से पानी ही पत्थर हो जाता है। यदि थोड़ी गर्मी में उसे रख दिया जाए तो वो पत्थर फिर पानी बन जाएगा। शरीर जब अपने धर्म से जुड़ जाता है, वो भी परमात्मा का स्वरूप बन जाता है। माता देवहूति ने कहा, प्रभु आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि जीव का चित्त विषयों से हटे कैसे। कपिल भगवान ने कहा, माता संग संतों का करो। जिन संतों ने सब कुछ त्याग दिया, जो भक्त निरंतर मेरे भजन में डूबे रहते हैं, जो भगवान की मधुर कथाएं सुनाते हैं, उनका निरंतर संग करो। जब निरंतर जीव भगवान की कथाओं का श्रवण करेगा, तब उसकी श्रद्धा भगवान में बढ़ेगी और अंत में रति के बाद भक्ति मिल जाएगी। और जब भक्ति मिल जाएगी तो संसार से विरक्ति हो जाएगी। संसार से विरक्त होते ही मन शांत हो जाएगा और मन के शांत होते ही स्वयं के हृदय में ठाकुर का दर्शन हो जाएगा और ठाकुर के दर्शन होते ही ये जन्म सफल हो जाएगा। इसलिए माता, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने चित्त को संसार से थोड़ा ऊपर उठाए और अपने आप को श्री हरि की शरण में लेकर जाए। हरि शरणम 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 हरि शरणम। कपिल भगवान कहते हैं, हे माता, इंसान अपने जीवन में जैसा संग करता है उस पर वैसा रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। 9 छिद्र हैं आदमी के शरीर में। यदि इसमें ज्ञान रूपी जल भरना है तो इसे सत्संग रूपी तालाब में डुबो कर रखना पड़ेगा। हे माता, परमात्मा की भक्ति समस्त विकारों को मिटा देती है। वो परमात्मा के दर्शन भी करवा देती है। देखिए, परमात्मा हम सबके अंदर है, लेकिन हमें उसका अनुभव नहीं होता। जानते हो ऐसा क्यों है?
क्योंकि परमात्मा तो आत्मा को देखता है। कहने का मतलब ये है कि वो परमात्मा इस जीव को देखता है, संभालता है, लेकिन ये जीव ये जगत को संभालता है। ये जीव जगत की तरफ ही देख रहा है। इसलिए इंसान को खुद के भीतर बैठा परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। थोड़ा जगत से हटकर देखो, सीधा परमात्मा से सटकर बैठे मिलोगे। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाशो तबहि। कपिल मुनि कहते हैं कि माता प्रभु के सामने होते ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते, लेकिन जगत की माया कुछ ऐसी है। ध्यान दीजिए, पिता पुत्र की ओर देख रहा है, पुत्र पत्नी की ओर देख रहा है। पिता पुत्र से प्यार करता है, लेकिन पुत्र वो अपनी बीवी से प्यार करता है, पिता से नहीं करता। ठीक ऐसे ही परमात्मा इस जीव से प्रेम करता है, लेकिन जीव परमात्मा से प्रेम नहीं करता। जीव तो इस जगत से प्रेम करता है। हे माता, इसलिए ये जीव दुखी और अशांत रहता है। जिस दिन ये जीव ईश्वर की ओर मुड़ जाएगा, उसी दिन इसे परम शांति भी प्राप्त हो जाएगी। ध्यान दीजिए, नींद को संस्कृत भाषा में सुषुप्ति कहते हैं। इसका अर्थ है जहां जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर ले, उसे सुषुप्ति कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब जीव परमात्मा की गोद में होता है, उसे सुषुप्ति कहते हैं, अर्थात नींद कहते हैं। थोड़ा कठिन है, फिर भी आप समझने का प्रयास कीजिए। ये व्यक्ति सारा दिन काम करता है, भाग दौड़ करता है, लेकिन जो ही नींद में जाता है, उठने के बाद अपने आप को फ्रेश, तरोताजा आदमी महसूस करता है। प्रतिदिन आप ईश्वर की गोद में जाते हो। लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है। किसी कारण एक दिन नींद ना मिले, दूसरे दिन क्या हालत होती है, ये बात आप भी जानते हो। ये नींद परमात्मा का एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, जिसके द्वारा वो प्रतिदिन आपको नई ऊर्जा से लबालब कर देता है, नई ऊर्जा भेंट करता है। एक दिन कोई ना सो पाए, दूसरे दिन क्या हालत होती है, और 2 या 3 दिन बीत जाएं तो आदमी की पागलों जैसी स्थिति हो जाती है। वो परमात्मा हर रात आपको अपनी गोद में ले लेता है। देखिए, एक छोटी नींद है और एक बड़ी नींद है। एक परमात्मा का छोटा ऑपरेशन
एक बड़ा ऑपरेशन है। बड़ा ऑपरेशन वो है जिसे हम मृत्यु कहते हैं। जब ये शरीर जर्जर हो जाता है, परमात्मा को शरीर बदलना पड़ता है। कहने का मतलब आत्मा को एक शरीर से निकालकर दूसरे शरीर में डालना पड़ता है। आत्मा तो अजर है, अमर है। फर्क इतना है कि प्राणी अपने कर्मानुसार नए नए शरीर प्राप्त करता है। देखिए, जब तक इंसान जगत में रहता है, तरह तरह की टेंशनें इकट्ठी कर लेता है, थकान इकट्ठी कर लाता है और बहुत सी बातें। लेकिन नींद में जब परमात्मा की गोद मिलती है, सारी टेंशनें, सारी थकान अपने आप दूर हो जाती है। अब बताओ, किस किस को बताएं कि परमात्मा कहाँ है? रोज तो उसकी गोद में जाते हो। बच्चा भी खेलता खेलता जब थक जाता है, सीधा मां की गोद में जाकर सो जाता है और थकान मिटते ही फिर खेलने के लिए दौड़ता है। कपिल भगवान कहते हैं कि हे माता, जगत के जीव प्रतिदिन सांसारिक तनाव इकट्ठा करते हैं, लेकिन जो ही वे नींद में जाते हैं, अर्थात परमात्मा की गोद में जाते हैं, तो उठते ही सारी टेंशनें, सारी थकान मिट चुकी होती। हे माता, जैसे नींद में जगत को भूल जाने से शांति मिली, ठीक वैसे यदि ये जीव जागता हुआ भी अपने आप को जगत से परे हटा कर रखे, तो पूरी जिंदगी वैसी ही शांति का अनुभव होता रहेगा। हे माता, जिनके पास संपत्ति है, उनके पास शांति नहीं होती। यदि चित्त को निकालना है विषयों से और भोगों से, तो धन संपत्ति से भी मुख फेरना होगा, सांसारिक विषयों से मुंह फेरना होगा, संबंधों से परे हटना होगा और भगवान के भजन में इस चित्त को लगाना होगा। आज इतना ही, आगे की कथा कल सुनाएंगे। अब कपिल मुनि के कथनानुसार 2 मिनट ठाकुर के भजन में लगाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद